पहले तो मुझे ये बैरिया वाली फैसिलिटी का बताइए कि अभी तक आपने इसके ऊपर क्या किया। बैरिया टाउन के अंदर जो 3 चलनी थी। बैरिया टाउन फेज 8 हॉस्पिटल के अंदर आउट ऑफ 118 टेस्ट 30 आर पॉजिटिव, मेजोरिटी ऑफ देम आर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, बाकी टेस्ट अभी होने हैं। आपके इदारे ने वहाँ कोई एक्शन लिया अभी तक कि नहीं लिया? नदीम साहब, मैं आई एम इन टच विद देम। इंशाल्लाह बैरिया टाउन में आपको पता है वक्तन फवक्तन मलिक साहब खुद भी डिसइंफेक्शन करते रहते हैं, एरियाज को अपने को भी लॉक करते रहते हैं। हमें इस्लामाबाद में भी उन्होंने बड़ी मदद बहन पहुंचाई है। वी आर इन टच विद देम एंड मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उसको हल करने की कोशिश करता हूँ जी। सर, आप उसके ऊपर स्टर्न एक्शन लेने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? आप उनको सारों को पहले क्वारंटीन को स्टाफ को डालें, उनके कांटेक्ट ट्रेस करें। एक हफ्ते से सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है वहाँ पे। आप फिक्र ना करेंगे, इंशाल्लाह आज ही होगा। आप वेंटिलेटर्स कराची के अंदर जो वाक़या हुआ उसके ऊपर बताएंगे? डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब की दुनिया से चले जाने का बहुत अफसोस है। मेरी तमाम हमदर्दियाँ उनकी फैमिली के साथ हैं। मैं सिर्फ 2-3 फिगर्स आपको बताऊंगा, वो आप फिर खुद फैसला कीजिएगा। सिंध के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर में कोई 835 के करीब और कुल मिला के कोई 913 वेंटिलेटर मौजूद हैं। सिंध के अंदर जो मरीज वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं उनकी तादाद आज 17 के करीब है। जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उन वेंटिलेटर्स के ऊपर उनकी तादाद 160। पर्सनली आई फील कि डॉक्टर साहब को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मिलना चाहिए था, बिकॉज वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर थे। उनको वेंटिलेटर सबसे पहले मिलना चाहिए था।